Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me, Saif Khan, from PNS People Nursing School of Lums. Welcome to back all of you on my YouTube channel, Nursing with Saif Khan. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के जो 11 यूनिट्स थे वो कवर कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज वाला जो है ना वो लास्ट यूनिट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है ना मैसेज आ रहे थे कि सर आप जो है ना लास्ट वाला वीडियो यूनिट रहता है तो इसको कवर करें। तो आज फाइनली मैं इस पर जो है ना वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। तो आई होप कि इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो गाइज बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, आज का जो यूनिट है यूनिट नंबर 11, प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, तो पहला क्या है ऑब्जेक्टिव, डिफाइन द टर्म एडमिशन ट्रांसफ़र डिस्चार्ज। ठीक है, ये 3 टर्म्स हैं, एडमिशन ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज। इसको एक्सप्लेन करना है कि भाई एडमिशन क्या है, ट्रांसफ़र क्या है, डिस्चार्ज क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है ना ऑब्जेक्टिव नंबर 2, डिस्कस द प्रोड्यूसर ऑफ द एडमिशन ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज। अब इनके प्रोसेस कैसे होते हैं कि एडमिशन किसी भी हॉस्पिटल में लेते हैं तो कैसे लेते हैं। ठीक है, अगर कोई भी हॉस्पिटल या कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है फ्रॉम वन टू अनदर किसी भी पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रही है तो वो कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, डिस्चार्ज कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग एडमिशन ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज। ठीक है, अब नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब पेशेंट एडमिट हो गया या ट्रांसफ़र करेगा या डिस्चार्ज होगा तो उसमें जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स क्या है। ठीक है, इसको डीप में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्टिव नंबर 4, डिस्कस नर्स रोल इन प्रिपेयरिंग पेशेंट्स एंड फैमिली फॉर डिस्चार्ज। अब नर्स जो है ना पेशेंट को और उसकी फैमिली को डिस्चार्ज के टाइम कैसे प्रिपेयर करती है। ठीक है, एंड लास्ट वाला जो है ना ऑब्जेक्टिव है, डिस्कस द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द पेशेंट बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड। जब पेशेंट हॉस्पिटल में होता है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। तो गाइज हम जो है इस वीडियो लेक्चर में ये जो 4 ऑब्जेक्टिव हैं ये कवर करेंगे वन बाय वन। ठीक है, ये जो पहला हमारा क्वेश्चन है ये तो मैंने ऐसे ही टर्म्स पहले, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल बेस पे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हॉस्पिटल है क्या। ठीक है, द वर्ड हॉस्पिटल हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन होप्स signifying and stranger or foreigner, hence a guest. In other noun derived hospitium came to the signify hospitality, that is the relation between guest and shelter एंड हॉस्पिटलिटी। ठीक है, तो हॉस्पिटल है क्या, हॉस्पिटल जो है ना वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जो है ना उसकी मीनिंग है होप्स। ठीक है, मीन्स के मुसाफिर जो है ना वो शफ़ा खाना। ठीक है, शफ़ा देने वाली जगह। ठीक है, तो पहले ज़माने में क्या होता था, जो हॉस्पिटल्स होती थी ना वहाँ पे मुसाफिर और स्ट्रेंजर फॉरेनर्स स्टे करते थे एज अ गेस्ट। ठीक है, उसके बाद जो है ना फिर मॉडर्न टाइम में उसको एज अ हॉस्पिटल यूज़ किया गया। ठीक है, तो टाइप ऑफ हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होती हैं, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होती हैं, स्पेशल हॉस्पिटल्स होती हैं। ठीक है, ये टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स हैं। तो हमारा जो पहला टर्म है वो क्या है, वो है एडमिशन। अब एडमिशन क्या है, सिंपली यू कैन से एंट्री ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल, दैट इज़ कॉल्ड एडमिशन। जब न्यू पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में तो किसी भी मेडिसिन के लिए या कोई भी असेस करवाने के लिए तो क्या होती है, वो एंट्री होती है पेशेंट की। द एडमिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग न्यू पेशेंट टू इन इंडिविजुअल यूनिट वार्ड ऑफ द हॉस्पिटल। अब किसी भी वार्ड में जो है ना न्यू पेशेंट की जब एंट्री होती है, रिसीव करते हैं पेशेंट को, एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या होता है, वो एडमिशन होती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज़ द एंट्री एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पेशेंट टू स्टे इन अ हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, अब एक पेशेंट की एंट्री हो गई, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और क्या हुआ, फिर पेशेंट ने वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी में स्टे कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये कंप्लीट एडमिशन हो गई। पेशेंट की एंट्री भी हो गई, हेल्थ केयर फैसिलिटी जो हॉस्पिटल वाले हैं उन्होंने क्या किया, एक्सेप्टेंस उसको मना मीन्स के एडमिशन ले ली। ठीक है, फिर उस पेशेंट ने वहाँ पे हॉस्पिटल में स्टे कर ली, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ दी एडमिशन हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको एडमिशन का जो है ना फुली कॉन्सेप्ट हो गया होगा। ठीक है, पर्पज़ ऑफ एडमिशन, भाई एडमिशन के पर्पज़ क्या है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, असेसमेंट हो गई, डायग्नोसिस, प्रोड्यूसर, सर्जरी, ट्रीटमेंट। ये जो 4 पर्पज़ हैं ये मेन पर्पज़ हैं किसके, एडमिशन के। ठीक है,
अब उसके बाद टाइप ऑफ एडमिशन, ठीक है, देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ एडमिशन, ठीक है, इलेक्टिव और प्लान्ड एंड इमरजेंसी। इलेक्टिव और प्लान्ड वर्ड से ही सिंपली शो हो रहा है कि प्लान्ड मीन्स कि ऑलरेडी प्लान बना के किसी हॉस्पिटल में जाना कि भाई मुझे जो है ना हार्ट प्रॉब्लम है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ पेशेंट है, या किसी सर्जरी है या डिलीवरी केस है, तो भाई मुझे किसी हॉस्पिटल में स्टे करना है, वहाँ पे मेरी डिलीवरी जो केस है ना वहाँ पे मैं स्टे करके जो है ना अपना जो है केस प्रॉपर करवाऊँगा, तो ट्रीटमेंट करवाऊँगा, असेस करवाऊँगा। ये क्या है, ये प्लान्ड जो है ना एडमिशन है। इट इन दिस टाइप ऑफ एडमिशन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, मेडिकल ऑफिसर प्लान्स कन्वेंट डेटा फॉर एडमिशन। वो क्या करते हैं, जो हेल्थ केयर फैसिलिटी वाले होते हैं, हॉस्पिटल वाले होते हैं, वो मेडिकल केयर वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पेशेंट को जो है ना पहले ही कन्विंस करके डेटा देते हैं कि भाई इस डेटा पे आएंगे तो आपकी जो है ना एडमिशन हो जाएगी सक्सेसफुली। पेशेंट इज़ इन्फॉर्म्ड वेल बिफोर द टाइम सो एज टू मेक हिम प्रिपेयर फॉर एडमिशन। पेशेंट जो है ना पहले ही उनको बताता है और दोनों को पता होता है कि भाई इस टाइम पे जाएंगे, इस टाइम पे आएंगे तो उनकी एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। पेशेंट इज़ टेकिन थ्रू द एडमिशन प्रोसेस फ्रॉम दी ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये वहाँ से पेशेंट की जो है ना एडमिशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, इलेक्टिव और प्लान्ड एडमिशन, ठीक है। इन इलेक्टिव एडमिशन देयर there is known medical condition or complaint that require further work up ट्रीटमेंट ऑफ द सर्जरी, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट होगी यहाँ से होगी तो कंडीशन के हिसाब से मेडिकल जो है ना वो हेल्थ केयर फैकल्टी वाले जो है ना फिर वो जो हॉस्पिटल्स वाले हैं वो प्रॉपर उसको ट्रीट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या, इमरजेंसी एडमिशन। अब आपको पता होगा कि इमरजेंसी मींस के टर्म से ही शो हो रहा है कि इमरजेंसी, जैसे कि कार्डिक अरेस्ट हो गया या कोई भी एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो हम डायरेक्ट प्लान नहीं है हमारा, हम कोई भी रोड पे एक्सीडेंट हो गया या कार्डिक अरेस्ट हो गया, कोई भी जो है ना ऐसी सिचुएशन हो गई, क्रॉनिक एक्यूट पेन हो गया वगैरह ऐसी चीज़ें, तो हम डायरेक्ट क्या जाते हैं इमरजेंसी वार्ड में जाके पेशेंट को एडमिट वहाँ पे जो है ना असेस करते हैं कि भाई जो पल्स ब्रीथिंग वाइटल्स लेते हैं तो कौन सा मसला है, कौन सा प्रॉब्लम है पेशेंट को। तो वो जो एडमिशन होती है ना इमरजेंसी में उसको कहते हैं इमरजेंसी एडमिशन, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ एडमिशन द पेशेंट इज़ बीइंग ब्रॉट टू बी हॉस्पिटल इन क्रिटिकल सीरियस कंडीशन व्हिच नीड्स इम्प्रोपेट एडमिशन एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट सो एज टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। अब इसमें जो है ना क्रिटिकली सीरियस कंडीशन में पेशेंट को जो है ना हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में लाया जाता है ताकि जो है ना उसकी जो है ना हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। एडमिशन प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, द एडमिटिंग डिपार्टमेंट, अराइवल ऑफ नर्सिंग यूनिट, हॉस्पिटल ओरिएंटेशन, प्रिवेंटिंग डीह्यूमनाइजेशन। तो इसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोड्यूसर्स हैं एडमिशन के, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो एडमिटिंग डिपार्टमेंट होता है, फिल आउट एडमिशन फॉर्म। सबसे पहले को वो जो है ना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे, उस पेशेंट का उस पेशेंट की सारी बायोडाटा हिस्ट्री और फादर्स नेम CNSE वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है बायोडाटा वो फिल करेंगे, ठीक है। टेक एडमिशन कॉन्संट एडमिशन टेक, आपसे पूछेंगे भाई एडमिशन ले रहे हैं आर यू ओके, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें जो है ना वो पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन बैंड आपको प्रोवाइड करेंगे। एलोकेट हॉस्पिटल्स बेड, आपको वार्ड और हॉस्पिटल बेड्स बताएंगे भाई ये इस वार्ड में जो है ना ये बेड ये आपका है, ठीक है। के टेक केयर ऑफ द पर्सनल बिलोंगिंग, ठीक है, उसकी जो है टेक केयर करेंगे। ये क्या है, ये इन द एडमिटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब वहाँ से एडमिशन प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अराइवल ऑन नर्सिंग यूनिट, ठीक है। जो नर्सिंग यूनिट्स में होते हैं तो हाइट एंड वेट, ठीक है, वहाँ पे जो है ना मीन्स के असेसमेंट करेंगे, हाइट एंड वेट मेयर करेंगे, इनपुट आउटपुट मेयर करेंगे, वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे, सेंड सिंपल्स फॉर लैब इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि ब्लड कल्चर, टेस्ट कल्चर, टिश्यू कल्चर या यूरिन या फिश
फीसेस वगैरह जो भी स्टूल पास जो टेस्ट वगैरह होती हैं ना, वो सारी जो है ना सिंपल्स लेंगे और इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, और वो जो है ना लेबॉर्ट्रिकल टेस्ट कराएंगे, ठीक है। रिपोर्टिंग द एडमिशन, वो एडमिशन पे वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। एडमिशन डॉक्यूमेंटेशन, एडमिशन का एक फ़ाइल बनाएंगे, जैसे कि हर हॉस्पिटल में होता है कि जो एडमिशन फ़ाइल बना के उसमें डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि भाई ये पेशेंट इस डेट पे हुआ एडमिट हुआ था, इस क्रिटिकल सिचुएशन से, ये इस पेशेंट का पहले हेल्थ स्टेटस ये था, ठीक है। तो ये सारी जो है डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल ओरिएंटेशन वार्ड रूटीन, ठीक है। डॉक्टर नर्स राउंड करेंगे, ठीक है। डॉक्टर और नर्स जो है ना वार्ड को राउंड करेंगे। फिजिकल फैसिलिटीज़ इन रूम, इंटरनेट, टीवी, बाथरूम, टेलीफोन वगैरह ईटीसी, ये जो है ना ये प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटीज़ के हिसाब से कि हॉस्पिटल कितनी स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है। हॉस्पिटल सर्विस टाइमिंग, मेल्स मेडिकेशन, मील्स मेडिकेशन, मीड सर्ज सप्लाई लाइन, ये जो है ना सारी चीज़ें जो है ना प्रोवाइड करेंगे टाइम बाय टाइम, ठीक है। हॉस्पिटल पॉलिसीज़, स्मोकिंग पॉलिसीज़, ठीक है। ये सारी जो है ना ये पॉलिसीज़ वो जो है ना हॉस्पिटल वाली स्टैंडर्ड होंगी, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना फोर्थ वाला लास्ट क्या है, डी इम्यूनाइजेशन, मीन्स के नॉन जजमेंट बिहेवियरल, ठीक है। मीन्स के एनॉक्सियस एप्रीहेशंस, फियर ऑफ द अननोन, फियर ऑफ द बॉडी में चेंजेस एंड एम्बर्समेंट, ठीक है। मीन्स गुस्सा, ठीक है। नॉन, इसका मेन जो पर्पस है ना वो नॉन बिहेवियरल जजमेंट है। अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है या कोई उसकी हैबिट है, कोई गांव से आया है हॉस्पिटल में, तो उसका जो जाहिर सी बात है उसकी जो है ना मूवेबिलिटी या उसकी हैबिट्स चेंज हैं, तो नर्स का काम है उससे जो है ना सिंपैथी एंड इथिकल वे में बात करें, ताकि उसको ऐसा फील ना हो कि नर्स और जो अदर कम्युनिटी पीपल्स हैं उनमें डिफरेंस है, ठीक है। नर्स जो है ना उसके इथिक्स हैं, मीन्स कि उसको बात करने का मीन्स कि सलीका है, वो जानती है कि एक पेशेंट से कैसे कैसे कम्युनिकेट करें, ठीक है। तो जो लोग हैं अदर, वो जो है ना वो नॉन बिहेवियरल जजमेंट जो यूज़ करते हैं, वल्गर ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मीन्स कि नर्स और पेशेंट इसमें अदर पीपल्स में ये डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र टू अदर यूनिट, ठीक है। रीज़न फॉर ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र क्या होता है, मूव फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है। ट्रांसफ़र करना, ठीक है। रिफ़र जिसको कहते हैं, टेम्पररी असेसमेंट, चेंज इन पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन को चेंज करना। क्वाइटर इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड, प्रॉपर इन्वायरमेंट जो है रिक्वायर्ड हो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। पेशेंट डिस्टर्बिंग अदर पेशेंट्स, एक पेशेंट जो है ना दूसरे पेशेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे कि मेंटल डिस्टर्ब है, वो साइको पेशेंट है तो वो दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है। पेशेंट नीड्स स्पेशल केयर और प्रोड्यूसर ईटीसी, तो पेशेंट किसी को जो है ना स्पेशल केयर की नीड है, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर पेशेंट्स ट्रांसफ़र, ठीक है। गाइडलाइंस कौन सी हैं किसी पेशेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए? चेक डॉक्टर्स ऑर्डर, सबसे पहले कि आप उस पेशेंट के फाइल पे देखें कि भाई डॉक्टर ने ऑर्डर किया है, फिजिशियन ने ऑर्डर दिया है इसको ट्रांसफ़र होने का, ठीक है। अगर वो क्लियर है तो ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, एक्सप्लेन टू पेशेंट एंड फैमिली, उस पेशेंट और उस फैमिली के को एक्सप्लेन करेंगे भाई इस पेशेंट को डॉक्टर यहाँ से इस वार्ड से उस वार्ड तक जो है ना ट्रांसफ़र कर रहा है, उससे काउंसलर करेंगे, उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे भाई पेशेंट को क्यों ट्रांसफ़र किया है डॉक्टर ने, तो सारी चीज़ें उनको बताएंगे ताकि वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। प्रोवाइड डिटेल फॉर सेफ्टली, उसको जो है सेफ्टी उसको डिटेल प्रोवाइड करें। हैंड ओवर टू अदर यूनिट स्टाफ, आप जाके जो उस वार्ड की नर्स है ना वो जाके दूसरे वार्ड की नर्स को हैंड ओवर करें पेशेंट, ताकि जो है ना वो सेफ हो और वो कंफ्यूज भी ना हो, ठीक है। इन्फॉर्म अदर डिपार्टमेंट अबाउट पेशेंट्स ट्रांसफ़र, और जो दूसरे वार्ड वाले हैं, डिपार्टमेंट वाले हैं, तो उनको बताएं पेशेंट के बारे में, भाई पेशेंट ट्रांसफ़र क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, ठीक है। वो सारा जो प्रोसेस है उनको बताएं, ठीक है, ताकि वो उन पेशेंट की प्रॉपर केयर कर सकें, ठीक है। असेंबल ऑल पर्सनल बिलोंगिंग एंड मेडिसन्स, वो भी उसको बताएं कि जो उसकी मेडिसन्स या बिलोंगिंग है तो वो भी उनसे डिस्कस करें, ठीक है। ये क्या थी, ये गाइडलाइंस फॉर पेशेंट ट्रांसफ़र थी, ठीक है। उसके बाद पेशेंट्स डिस्चार्ज, ठीक है। अब डिस्चार्ज क्या है, हमने एडमिशन को डिस्कस कर लिया, और उसके बाद ट्रांसफ़र को अब बात करेंगे डिस्चार्ज पे, ठीक है। डिस्चार्ज प्लानिंग बिगिन एट एडमिशन, ठीक है। असेस पेशेंट्स पर्सनल
हिस्ट्री एंड हेल्थ डेटा, ठीक है। पेशेंट्स की जो अपनी हिस्ट्री है और हेल्थ डेटा है, पेशेंट्स एबिलिटी टू परफॉर्म डेली डेली एक्टिविटी, ठीक है, एनी फिजिकल कॉग्निटिव और अदर फंक्शनल लिमिटेशंस, केयर गिवर्स रिस्पॉन्स और एबिलिटी, फिनेंशियल रिसोर्स, कम्युनिटी सपोर्ट, नीड फॉर होम केयर असिस्ट, ठीक है। अब इसका सिंपल मकसद ये है कि भाई पेशेंट जब एक तो डिस्चार्ज मीन्स के फुली जो है रिकवर हो जाता है, जब एडमिशन होती है उसके बाद जो है ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं पेशेंट, तो ठीक है। जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद जब उसकी जो है ना हेल्थ स्टेटस में इम्प्रूव हो जाता है ना, तो फिर उस पेशेंट को डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करता है भाई मेडिसिन ये आप घर जाके यूज़ करें, ठीक है। तो अब वो जो पेशेंट पेशेंट हॉस्पिटल से अपने घर जा रहा है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्चार्ज, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट जो है ना डेड बॉडी भी पेशेंट की घर जो है ना ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो भी एक ही ट्रांसफ़र है, ठीक है। मीन्स के कभी तो पेशेंट की जो है ना फुली रिकवर होके जाते हैं घर, कभी तो उनकी डेड बॉडी जाती है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस क्या है, ये डिस्चार्ज क्या है। अब उसको नर्स बताएंगी जब वो पेशेंट जो है ना घर जा रहा है फुली रिकवर होके, तो उसको डाइट प्लान बना के देगी, उसको मेडिकेशन के बारे में बताएगी कैसे इनटेक करनी है, कितनी BD है, 2D है, 1D है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो है नर्स उस पेशेंट को टीच करेगी, काउंसल करेंगी, ठीक है। डिस्चार्ज टीचिंग, ठीक है। मेडिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, मेडिकेशन, एक्टिविटी, रेस्ट एंड एक्सरसाइज, उसको बताएगी कि भाई आप डेली बेस पे कितनी रेस्ट करें, कितनी एक्सरसाइज करें। डाइट प्लान बनाएगी, अपॉइंटमेंट फॉर द नेक्स्ट विजिट, फॉलो अप मीन्स के कब दोबारा आपको चेकअप करवाना है डॉक्टर के पास, डे ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना नर्स का काम है, उसको प्रोवाइड करेगी और उससे काउंसल करके उसको टीचिंग करेगी, उसको बताएगी, ठीक है। अब हॉस्पिटल डिस्चार्ज, इंडिकेशन फॉर डिस्चार्ज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिक्वायर्ड diagnosis, ऑब्जर्वेशन, प्रोड्यूसर्स इन ट्रीटमेंट एज सजेस्टेड बाय अटेंडिंग फिजिशियन और सर्जन, ठीक है। क्या है कि इंडिकेशन ऑफ डिस्चार्ज क्या है कि आफ्टर कंप्लीटेशन रिक्वायर्ड्स, अपनी उस पेशेंट की डायग्नोसिस हो गई, उसकी ऑब्जर्वेशन असेसमेंट हो गई, प्रोड्यूसर कंप्लीट, प्रोड्यूसर कोई भी हो रहा है, सर्जरी हो गई थी जो भी हुआ था, उसकी कंप्लीट ट्रीटमेंट मीन्स के नर्सिंग इंटरवेंशन हो गई है, मेडिकल डायग्नोसिस नर्सिंग डायग्नोसिस दोनों हो गई हैं, ठीक है। बाय अटेंडिंग फिजिशियन, अब उसको फिजिशियन या डॉक्टर जो सर्जन है ना वो प्रिस्क्राइब कर रहा है कि भाई जो आप डिस्चार्ज उसका जो है लेटर निकाल रहा है, ठीक है। प्रोग्रेस इन द पेशेंट्स कंडीशन, ताकि उस वो जो है ना पेशेंट्स अपनी इसमें जो है ना कंडीशन में प्रोग्रेस ला सके, नो चेंज इन द पेशेंट्स कंडीशन, रिफरल, ठीक है। अब उसकी पेशेंट में कोई मज़ीद जो है ना चेंजेस नहीं आ सकती, ठीक है। तो आफ्टर एक्सपायरी, ठीक है, जब घर जाएगा तो उसकी कंडीशन जो है ना बिल्कुल रिकवर रहेगी जैसे अब हो गई है, ठीक है। लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस एंड स्टे अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, अब ये दो जो है ना इसको फॉलो करेगा तो उसकी जो हेल्थ स्टेटस फुली रिकवर हो गया है ना वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। LAMA, लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस एंड स्टे अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, अब उसको लीव करेगा तो जाहिर सी बात है डिस्टर्ब हो जाएगी हेल्थ, अगर उस पर स्टे करेगा तो फिर वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। रिएक्शन टू हॉस्पिटलाइजेशन, इलनेस बिहेवियर, पेशेंट नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडीशन, पेशेंट जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी उस कंडीशन का, ठीक है। एक्सक्यूज फ्रॉम दी सर्टेन सोशल रोल्स टास्क, ठीक है। ऑब्लिगेट टू ट्राई टू गेट वेल एस, ऑब्लिगेट टू सी कंप्लेंट हेल्प, ठीक है। तो वो जो है कंप्लेंट सीख हेल्प कर सकते हैं, ऑब्लिगेट वगैरह, ठीक है, हो गए, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इलनेस, चेंज इन बिहेवियर, ज़ाहिर सी बात है कोई पेशेंट जो है ना बीमार होता है तो उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, ठीक है। उसको इन्वायरमेंट, घर, वो सब चीज़ें जो है ना अच्छी नहीं लगती, तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइवेसी, ऑटोनॉमी, ये भी जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। लाइफ स्टाइल, रोल्स एंड फिनेंस, ये भी मेन रोल प्ले करती हैं। चेंज इन सेल्फ कॉन्सेप्ट, बॉडी इमेज, उसमें जाहिर सी बात है उसकी बॉडी चेंज हो गई है, उसको इलनेस है, उसकी ऑटोनॉमी, उसकी प्राइवेसी, उसके रोल्स, उसकी फाइनेंस, लाइफ स्टाइल, सब चीज़ें जो है ना उसकी चेंजेस हो रही हैं। तो अब उसकी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो लॉस हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, बॉडी इमेज जो है ना वो भी मीन्स के लॉस हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट ऑफ इलनेस की वजह से होती हैं, ठीक है।
डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल, रोल ऑफ नर्स इन डिस्चार्ज प्लानिंग। अब पेशेंट जो है ना वो डिस्चार्ज हो रहा है, किससे, हॉस्पिटल से घर जा रहा है, तो नर्स का क्या रोल है, कैसे प्लानिंग बनाएगी। इंक्लूड्स ऑल केयर गिवर्स इन्वॉल्व इन द केयर ऑफ द पेशेंट, जो भी केयर गिवर इन्वॉल्व थे नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ द पेशेंट के लिए, साइकोथेरापिस्ट, मिड मल्टी डिस्पेंसरी, ठीक है, ये जो भी थे, एडुकेट असेसमेंट ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ द केयर टू आइडेंटिफाई डिस्चार्ज नीड्स। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, एडिक्वेट असेसमेंट करेंगे पेशेंट की उस टाइम जब वो डिस्चार्ज हो रहा है, कि भाई अभी पेशेंट की डिस्चार्ज नीड्स क्या है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, ताकि वो फिलफिल कर सके उस टाइम। ठीक है, असेस हेल्थ टीचिंग नीड्स ऑफ द क्लाइंट्स, हेल्थ टीचिंग जो है ना वो नीड्स असेस करेंगे क्लाइंट्स की, एंड फैमिली, एंड प्रोवाइड फैमिली मेम्बर्स विद द नॉलेज एंड स्किल टू केयर फॉर देयर क्लाइंट इन द होम सेटिंग। ठीक है, वाउंड केयर रेंज ऑफ द मोशन एक्सरसाइज। अब वो पेशेंट घर जा रहा है तो वो उसकी फैमिली, जहाँ जो भी सेकेंडरी प्राइमरी रिसोर्स पेशेंट के साथ हैं, या पेशेंट को नर्स जो है ना टीचिंग करेंगे, काउंसलिंग करके उसको पता है कि अपने पेशेंट की केयर कैसे करनी है, उसको जो है ना न्यूट्रिशन डाइट कैसे न्यूट्रिशन देनी है, मेडिकेशन कैसे देनी है, ये सारा प्रोसेस जो है ना वो उसको बताएगी, काउंसलिंग करेंगी, ताकि उसकी जो है ना हेल्थ मेंटेन रहे। ठीक है, हेल्थ स्टेटस जिस पेशेंट का इम्प्रूव हुआ है तो वो मेंटेन रहे। ठीक है, वाउंड केयर रेंज ऑफ द मोशन एक्सरसाइज, मोशन के बारे में बताएगी कि कैसे एक्सरसाइज करे, कितनी दिन में रेस्ट करे, वाउंड केयर कैसे करे, ये सारा जो है ना रोल है नर्स का डिस्चार्ज प्लानिंग में, तो उनकी फैमिली को बताएगी। ठीक है, इंश्योर डिस्चार्ज इज ऑर्डर्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर। सबसे पहले कि ये लाजमी है कि जो जिस पेशेंट का डिस्चार्ज हो रहा है तो वो ऑर्डर्ड बाय मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, फिजिशियन, पेशेंट एंड रिलेटिव्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट डिस्चार्ज। पेशेंट और उसकी फैमिली को बताएं कि भाई आपको जो है ना अब घर जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि डॉक्टर आपको जो है ना डिस्चार्ज कर रहा है, क्योंकि आपका पेशेंट जो है फुली रिकवर हो गया है। ठीक है, ये सारी बातें उसको बतानी है पेशेंट को और उसकी रिलेटिव्स को जो हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ हैं। ठीक है, दे आर एजुकेटेड ऑन द नीड फॉर कंटिन्यूइंग ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप केयर। ठीक है, अगर वो किसी अच्छी फैमिली से एजुकेटेड हैं, ठीक है, तो उनको नीड है जो है ना वो अपनी जो है ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें, और फॉलो अप केयर मीन्स कि दोबारा अपॉइंटमेंट लेकर वो पेशेंट को जो है ना असेस करवाएं, चेकअप करवाएं, ताकि वो भली कर सकते हैं। ठीक है, ये भी उसको बताएं कि आप अगर चाहते हैं, अगर आप चाहें तो दोबारा भी जो है अपॉइंटमेंट लेके अपने पेशेंट को जो है ना चेकअप करवा सकते हैं, जो है ना ताकि हेल्थ में कोई वेरिएशंस नहीं आया। ठीक है, इंश्योर पेशेंट्स हॉस्पिटल बिल्स आर वर्कड आउट एंड सबमिटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस ऑफिसर। ठीक है, अब उसको जो है ना बिल पेमेंट वगैरह जो भी उस पेशेंट की अगर प्राइवेट इसमें हॉस्पिटल में है तो वो सबमिट करवाएं हेल्थ इंश्योरेंस ऑफिसर के पास, ताकि वो जो है ना उसको लेटर मिल सके, वो जा सके। ठीक है, डिस्चार्ज समराइज यूजुअली इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लाइंट्स कंडीशन एट डिस्चार्ज। ठीक है, ट्रीटमेंट, वाउंड केयर, करंट मेडिकेशंस, वो सब कुछ बता दिए, डाइट, एक्टिविटी लेवल, रिस्ट्रिक्शंस, ये सब कुछ जो है ना ये बताना है पेशेंट को। ठीक है, तो गाइज आज जो है ना हमने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, तो उसका जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर के 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। तो आई होप कि इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ताकि गाइज मुझे सपोर्ट करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मज़ीद वीडियो लेक्चर्स आपको मिल सके। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।